दोस्तों, एक लड़का रहता है, एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। उन दोनों में इतना प्यार था कि वो लड़की जो है लड़के के कहने पर अपने घर का पूरा जेवर जायदाद जितना रहता है, एक बच्चा भी रहता है, उसे भी छोड़कर सोचिए उस लड़के के साथ घर छोड़ के भाग आती है। इतना जो लड़की रहती है लड़के से प्यार करती है। अब सोचिए उस प्यार के दौरान ऐसा क्या होता है कि जो लड़का जो है लड़की का गला रेत के हत्या कर देता है। और जब ये बात दोस्तों पूरी दुनिया सुनती है तो वो भी हैमस खाती है, मतलब आश्चर्यचकित रहती है कि जो लड़का इतना प्यार कर रहा था, क्योंकि इन लोग के प्यार की चर्चाएं दूर दूर तक थी, मतलब सब कोई जानने लगा था धीरे धीरे, क्योंकि लड़का बहुत अच्छा था और लड़की तो खैर शादीशुदा थी, एक बच्चे की माँ थी। तो कैसे वो इसके प्यार के जाल में फंस के और फंस जाती है और इस लड़का जो है उसका गला रेत का हत्या कर देता है। ऐसा प्यार दोस्तों किस काम का कि सोचिए उसका हत्या करने पर वो मजबूर हो गया। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली के लाजपत नगर की सच्ची घटना पे आधारित है। और ये आज का जो मेरा ब्लॉग है दोस्तों, ये उन लड़कियों के लिए है, सबक है, सीखने वाला है, जो किसी के बहकावे में तुरंत आ जाती हैं। क्योंकि ये जितना मुखौटा आदमी का होता है, देखने वाला अलग होता है और साथ निभाने वाला अलग होता है। तो दोस्तों, उसी पे आधारित हमारा आज का ब्लॉग है। उन लड़कियों के लिए स्पेशल है जो सोच समझ के घर से दहलीज से कदम नहीं निकालती हैं, उनके लिए है दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, एक लड़का रहता है जिसका नाम राजू रहता है और लड़की का नाम रहता है सरिता। तो जो लड़का रहता है दोस्तों, वो अच्छा खासा पढ़ रहा था, बहुत अच्छा लड़का था। और उसके पिता जो थे बढ़ई का काम करते थे। इस प्रकार जो है उसके पिता की वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है राजू के जो पिता थे वो भी बहुत अच्छे इंसान थे, तो उन्हीं के जरिए इनके लड़के का भी नाम फेमस था कि यहाँ फलाने का लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब दोस्तों, आजकल तो आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है। सोशल मीडिया का मतलब है फेसबुक है, इंस्टा है। तो यहाँ पर जो फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है एक लड़का एक लड़की को भेजता है, क्योंकि लड़की जो सरिता रहती है बेहद सुंदर रहती है, इतनी सुंदर रहती है कि उसकी सुंदरता देखकर राजू उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। और आजकल जानते ही हैं मोबाइल तो भैया सबके हाथ में होती है, टच वाला। आजकल कीपैड का तो ज़माना ही नहीं रह गया, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है। तो ऑनलाइन के लिए मतलब टच वाला मोबाइल तो ज़रूरी है। इस प्रकार दोस्तों वो भी सरिता थी, उसका भी भरा पूरा परिवार था, क्योंकि ऑलरेडी वो शादीशुदा थी। लेकिन आजकल जो फेसबुक का प्यार जो भी है ना, शादीशुदा नहीं देखता है, जो भी है बस फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, उधर से एक्सेप्ट कर ली, बस दोनों में बातचीत चालू हो गया। इधर जो राजू था वो उसके सुंदरता पे इतना मोहित हो गया कि जो सरिता थी वो तो घर द्वार सब भूल चुकी। वो यहाँ भी भूल गई कि उसका एक बच्चा भी है, उसका 8 साल का एक बच्चा था। तो दोस्तों, ये जो राजू था, जो फेसबुक के द्वारा, जो सोशल मीडिया के द्वारा जो है सरिता को मिला था, उससे बात होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन सरिता जो है कभी ये नहीं बताती थी कि वो एक बच्चे की माँ है। वो अभी भी अपने आप को कुंवारी समझ रही थी। अब वो इतना मतलब अब इधर जो राजू था वो उसके प्यार के जाल में ऐसे फंस गया कि वो मतलब जीने मरने की कस्में खाने लगा कि अब हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे, ये है वो हम। लेकिन वो दोस्तों बिल्कुल जो है कभी ये नहीं बताती थी कि हमारा एक बच्चा भी है, क्योंकि वो भी उसके प्यार के झांसे में ऐसे आ चुकी थी कि वो मतलब अपना सब घर संसार भूल गई थी कि मेरा पति भी है, मेरा एक बेबी भी है। अब दोस्तों दोनों का प्यार का चर्चा, छुप छुप के मिलना, सब कुछ चालू हो जाता है। और इधर जो सरिता का आदमी रहता है वो बाहर रहता है। बाहर रहने की वजह से ये अकेला फील करती है, तो इसको एक दोस्त की कमी महसूस होता है। और जब दोस्त की कमी महसूस होता है तो राजू से ताल्लुक़ बनाती है, संबंध बनाती है। फिर दोनों छुप छुप के मिलने लगते हैं। अब जब मिलने मिलाने का काम होता है तो ये राजू फिर करता क्या है, सरिता के घर तक आ जाता है। अब जब सरिता के घर तक आ जाता है तो उसका बच्चा जो 8 साल का था, वो कोई छोटा तो था नहीं, लेकिन जब वो राजू को बुलाती थी तो अपने लड़के को कहीं वो भेज देती थी 1-2 घंटा के लिए। इस प्रकार जो राजू था वो जान नहीं पाता था कि इसके एक बच्चा का मतलब माँ है।
और वो दोस्तों इनके प्यार के झूठे जाल में वो फंसता चला गया। इसको भी कहीं ना कहीं डर था कि कहीं राजू हमारे जाल से निकल ना जाए। हमको इतना प्यार करने वाला इंसान मिला है, क्योंकि मेरा आदमी तो यहाँ रहता नहीं है और मेरे आदमी से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। जो दोस्तों ये औरत सोचती हैं कि मेरे आदमी से कहीं ना कहीं ये अच्छा है, वही औरतें दोस्तों धोखा खाती हैं। वो औरतें आजकल सोचती हैं कि चलो जो नमक रोटी खा के दोस्तों खुश हैं औरतें, उन्हीं का दोस्तों घर बसता है। ये दिखावे की दुनिया में दोस्तों की हरी मैं तुम्हें रानी बना के रखूँगा, ये है वो, ये सब दोस्तों फ्रॉड है। तो दोस्तों यहाँ पे सरता थी दोस्तों, कैसे कैसे मतलब दलदल में कैसे फंसती जा रही थी। अभी आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग के भी समझ लिए पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। तब दोस्तों यहाँ राजू था, उससे जो दिन पे दिन रोज़ मिलता, सब कुछ मिलता, उसके साथ संबंध बनाता। वो भी मतलब अब बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया था, बहुत ज़्यादा उतावला हो गया था उससे शादी करने के लिए। लेकिन अब इसका पति था तो ये शादी कर नहीं सकती, ये डर, मतलब बीच बीच में वो फ़ोन भी करते थे उसका पति, तो अब इसके वजह से उसको डर भी था। अब इस प्रकार जो राजू एक दिन अचानक जो है सरता के घर पर आ जाता है। सरता के घर जब अचानक आ जाता है तो वहाँ देखता है कि 8 साल का उसके साथ कोई एक बच्चा है। तब सरता पूछती कि ये बच्चा कौन है। अब वो फंस जाती है, वो जिस चीज़ को छुपा रही थी वही चीज़ सामने आ जाता। तब वो जो आनन फानन में बता देती है कि मेरा बच्चा है। अब राजू बोलता है कि तुम हमसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दी कि तुम सिंगल हो, तुम्हारा पति है और तुम हो, बच्चा नहीं है। तो अब इतने में राजू को बहुत तगड़ा सदमा लगता है कि जिस औरत से हम प्यार करते हैं, जो भी है, इधर आदमी है, चलो छोड़ दीजिए, एक बच्चा भी है। अब धीरे धीरे दोस्तों उसका जो है राजू का सत्ता की तरफ से मन मुटाव होने लगता है, क्योंकि ये झूठी है और पता नहीं क्या क्या। इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे राजू के अंदर एक बदलाव आने लगता है, फिर राजू एक समझ लीजिए अचानक उसके दिमाग में नीति बदलती है, राजनीति की लालच, कि ऐसा करो चलो हम शादी कर लेते हैं। और क्योंकि राजू भी कोई काम वाम नहीं करता था, बस ऐसे ही प्यार का नाटक उससे कर रहा था। पहले तो रियल करता था, बाद में फिर दोस्तों राजू एक दिन ऐसे उसके दिमाग में एक प्लान चलता है। वो कहता है ऐसा है सरिता, चलो हम लोग भाग के शादी कर लेते हैं। अब भाग के शादी करेंगे तुम्हारा पति भी ढूंढ नहीं पाएगा। अब वो सरिता सोचने पे मजबूर हो जाती कि एक बच्चा है, उसका हम क्या करें। फिर भी बच्चे को भी ताक पे रख के सोचती है कि चलो अच्छा। फिर वो कहता है ऐसा है, सब जेवर और ले आना और हम लोग का ज़िंदगी अच्छा से चलेगा और फिर कुछ दिन बाद हम कमाने लगेंगे। अब इतनी सब बात सुनने के बाद सरिता के अंदर प्यार का लालच तो जगा था कि चलो हमारे आदमी से अच्छा प्यार करने वाला मिल गया। वो दोस्तों करती क्या है, सब गहना वहना लेके, जेवर और लेके फरार हो जाती है इसके साथ। ये तो ऐसी राजनीति सोचे रहता है जिसे कि कोई सोच भी नहीं सकता कि प्यार करने वाला इंसान कैसे किसी के साथ गद्दारी कर सकता। फिर ये दोस्तों लेके जाता एक जंगल के रास्ते लेके जा रहा था। तो वहीं सरिता बोल रही थी कि आखिर ये तुम किस रास्ते लेके जा रहे हो, ये बड़ा अजीब रास्ता लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। तो राजू बोल रहा है ऐसा है, तुम डरो नहीं, ये रास्ता इसी तरह से तुम्हारी मंजिल की तरफ जा रहा है। अब वो सोचती है मेरी मंजिल तो तुम हो। वो कहती है नहीं। बस इतनी बात करने के बाद वो करता क्या है, उसका गला दबा के चाकू लिए रहता है, उस पर गला उसका काट देता है। गला ऐसे काटता है कि मतलब थोड़ा सा ही गला कटता है और वो घायल होकर धरती पर गिर जाती है। और वो करता क्या, वहाँ से पूरा जेवर जायदाद लेके फरार हो जाता। सोचिए प्यार करने की सज़ा कैसी मिली, कितना बुरी तरीके उस सरिता को उस लड़के ने धोखा दिया। अब इतनी बात सुनने के बाद जो है वहाँ से वो फरार हो जाता है, कोई उसको जान नहीं पाता है कौन इसके साथ क्या किया। अब ये बेहोश हो जाती है। फिर अचानक दोस्तों सुबह में वहीं बगल में पुलिस थाना था, वहीं पे फ़ोन आता है कि बगल के जंगल में एक लड़की लहूलुहान हालत में पड़ी हुई है। और तो पुलिस तुरंत दोस्तों एक्शन में जाती है उस औरत के पास और देखते हैं कि वो औरत के पूरा गले से खून निकल रहा है और औरत बेहोश की हालत में है। तब पुलिस वाले करते भी क्या, उसको आनंद फानन में पहले लेके जाते हैं एम्स, उसमें ट्रामा सेंटर में उसका इलाज करवाते हैं। अब वो जब थोड़ा थोड़ा होश में आती है, अब पुलिस कैसे क्या करे, वो उसको समझ में नहीं आ रहा था सबूत कहाँ से ढूंढे कि आखिर इस औरत के साथ किसने क्या किया। तब दोस्तों वो धीरे धीरे औरत होश में आती है। होश में जब आती है तो
वो पूरा जो बात पुलिस वाले को बताती है, उसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तब वो दोस्तों बताने लगती कि मेरा पति बाहर रहता था, हम एक 8 साल के बच्चे के साथ अपने घर में रहते थे, और एक दिन इनका फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है मेरे प्रेमी का, और इसके बातों में हम आके पूरा घर गृहस्थी अपना संसार बेकार कर लिया, और इसके कहने में हमने घर द्वार छोड़ दिया और जेवर जायदाद जितना था लेके हमसे बोला चलो फरार हो जाते हैं और कहीं अलग दुनिया बसाएंगे। इस प्रकार वो दोस्तों बताती है पूरा बयान। तो पुलिस वाले देर न करते हुए उस इंसान को छानबीन करते हैं और पकड़ लेते हैं। अगर ये ख़त्म भी हो जाती तो इनका पकड़ना तो नामुमकिन था, पकड़ ही नहीं पाता कोई, लेकिन पुलिस वाले अच्छा से उसका इलाज कराते हैं सब कुछ, और वो होश में जब आती है तो पूरा बयान पुलिस वाले को देती है, और पुलिस वाले देर न करते हुए राजू को गिरफ्तार करते हैं। फिर राजू से पूछताछ होती है, तब राजू बोलता है कि हम इस सरता से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन ये जो है हमसे एक दिन झूठ बोल दी, और झूठ बोली तो हमें बहुत ख़राब लगा क्योंकि इसका 8 साल का बच्चा है। अब इस प्रकार दोस्तों राजू बोलता है कि मुझे उसी दिन से मुझे इस पर गुस्सा आने लगी कि हमसे झूठ कैसे बोल दी। तब इसके बाद दोस्तों राजू कहने लगा कि मैं भी कोई काम नहीं करता था और ये मेरे प्यार के झांसे में फंस गई, और हमने क्या किया, इससे मैंने ऐसा ऐसा किया, गाना वाना लेके हम लोग सोचे कि चलो संसार बसाएंगे सब कुछ, लेकिन हमने कहा कि इसको कौन गले की हड्डी बनाएगा, एक बच्चे की माँ है, बच्चा कहाँ जाएगा, बच्चा को कौन स्वीकार करेगा, हमने तो प्यार सरता से किया। अब इतनी बात सुनने के बाद पुलिस वाले उसको एक थप्पड़ मारते हैं, कहते हैं जब तुमने प्यार किया तो बच्चा कौन स्वीकारेगा। तो दोस्तों आजकल जो है इस टाइप का सोचिए प्यार है, फ्रॉड है, तो ये उन लड़कियों के लिए स्पेशल था, सीख है, सबक है। तो मेरा ब्लॉग सुनाने का मतलब दोस्तों ये नहीं था किसी को मन को आघात पहुंचाना, चोट पहुंचाना, कि जैसे यहाँ सरिता के साथ हुआ वैसे किसी और लड़की के साथ ना हो। ये सोशल मीडिया का प्यार जो जितना दिखावा है वो सबसे बचें। और जैसे कि राजू को फिर अरेस्ट करते हैं, पुलिस जेल में ले जाती है हत्या के जुर्म में, और जो सरिता रहती है उनको एक अच्छा सा सबक मिल जाता है, फिर अच्छा से अपने पति के बच्चों के साथ रहने लगती हैं। वो तो कहिए समय अच्छा था, भगवान ने साथ दिया कि बच गई, नहीं तो वो तो सीधे राम नाम सत्य हो गई थी, बच्चा तो इनका अनाथ ही हो गया था। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग सुना है, कैसा लगा, अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ये ब्लॉग सुनाने का मतलब किसी का मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना, बस आपको जागरूक करना था, खास तौर पे उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए जो ये इन सबों के चक्कर में जो प्यार के झांसा दे रहे हैं झूठ मूठ का, और तुरंत घर से निकल जा रही हैं कि बस मुझे बहुत अच्छा प्यार करने वाला मिल गया, जो भी है। लेकिन दोस्तों सब फ्रॉड है। जहाँ माँ बाप करें अच्छा से करें, नमक रोटी खाओ लेकिन सुकून से रहो, वही सच्चाई है। और इसको समझ के चलेंगी तो सब औरतें खुश रहेंगी, बेटी खुश रहेंगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, बाय बाय।